सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें न मिलने पर डेडलॉक बरकरार। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत से इनकार। पार्लियामेंट का मुतवक्के इजलास मुअख्खर। अरकान असम्बली का हल्फ, स्पीकर और वजीर आज़म का इंतखाब इल्तवा का शिकार। आरिफ अलवी ने कहा कि जब तक हाउस मुकम्मल नहीं होता इजलास नहीं बुलाया जाएगा। आरिफ अलवी ने ताहाल समरी मंजूर या मुस्तरद नहीं की, सिर्फ ज़बानी मौक़िफ़ सामने आया है। सदर ने इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। इलेक्शन के 21वें दिन इजलास बुलाना होता है। आईनी लिहाज से 29 फरवरी आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी अगर गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहां भी यही उसूल लागू होगा। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार का रद्द अमल। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी का दौर गैर जमहूरी वारदातों से भरा पड़ा है। सदर साहब स्याह धब्बों से भरी पोशाक पर कुछ तो साफ जगह रहने दें। अता तारड़ ने कहा कि इस वक्त ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बन चुका। सदर आरिफ अलवी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई वर्कर बने हुए हैं। कौमी असम्बली के इजलास के लिए नून लीग की तैयारियां। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादी का नाम फाइनल कर दिया। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की तमाम 9 मुंतखब अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। तमाम तर इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए कोशिशें करना होंगी। गुर्बत, बेरोजगारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। सादगी और किफ़ायत शुआरी को अपनाते हुए वसाइल अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करना होंगे। पहले की तरह मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम की रोशन मिसाल कायम करेंगे। वजारतों पर नून लीग और MQM में पावर शेयरिंग का मामला तय ना हो सका। नून लीग वजीर आजम की हल्फबर्दारी के बाद वजारतें फाइल करने की ख्वाहिशमंद। MQM का मैरी टाइम, तवानाई या पेट्रोलियम, मवासलात, लेबर, ओवरसीज और हाउसिंग की वजारतें लेने के लिए जोर। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राबता कमेटी का अहम इजलास। विफाक में हुकूमत साजी और नून लीग के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर गौर किया गया। तर्जमान मुत्तहिदा के मुताबिक मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और बुनियादी हुकूक के हसूल के लिए जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। किसी को सियासी कैदी बनाएंगे ना सियासी इंतकाम लेंगे। इल्जाम तराशी की बजाय सबको जोड़ना चाहते हैं। तमाम जमातों के कायदीन से सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत करने के ख्वाहिशमंद हैं। नए स्पीकर कौमी असम्बली से ग्रैंड डायलॉग की अपील करेंगे। ख्वाजा साद रफीक का आने वाली हुकूमत में अहम किरदार होगा। नून लीगी रहनुमा याज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि एक पार्टी जाली फॉर्म 45 बनाकर धांधली का शोर मचा रही है। इंतखाबात का ऑडिट जरूर करें, लेकिन ये 2018 से होना चाहिए। जो लोग प्रोपेगेंडे का शिकार हुए उन्हें जल्द समझ आ जाएगा। मां सैयद अवैस कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त सच्ची दिल सां कसम खणा थो त आउं पाकिस्तान जो सचो भरोसो रखां थो त आउं पाकिस्तान ते सचो भरोसो रखां थो, वफ़ादार रहंदुसि। शाल अल्लाह ताला मुंहिंजी मदद ऐं रहनुमाई फरमाए। आमीन। मुबारक हुजो। थैंक यू सर। सिंध असम्बली में स्पीकरशिप मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवीद डेप्यूटी स्पीकर बन गए। दोनों ने 111 वोट हासिल किए। MQM की स्पीकर के लिए उम्मीदवार सोफिया शाह और डेप्यूटी स्पीकर के लिए राशिद खान को 36 वोट मिले। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद 9 और जमात इस्लामी के एक रुकन ने हल्फ उठा लिया, लेकिन स्पीकरशिप की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह फिर वजारत आला संभालने के लिए तैयार। MQM का वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। मुत्तहिदा की जानिब से अली खुर्शीदी का नाम फाइनल। अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज। सिंध असम्बली के अतराफ के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया।
पंजाब के नए वजीर आला का चुनाव कल। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज वजारत आला की मजबूत तरीन उम्मीदवार। गिरफ्तारी के डर से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल ने ताहाल हल्फ नहीं उठाया। वजारत आला के लिए राना आफ्ताब अहमद को मैदान में उतार दिया। अददी एतबार से मरियम नवाज का पलड़ा भारी। पंजाब काबीना के लिए नून लीग की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। मुस्लिम लीग नून से 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग से 2-2 और IPP से 1 वजीर बनाए जाने का इम्कान। मरियम नवाज का काबीना में नए चेहरे शामिल करने का फैसला। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी। अजमा बुखारी, सानिया आशिक, जकिया शाहनवाज, हिना परवेज भट्ट को वजीर बनाए जाने की तवक्को। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, राना महमूद इकबाल, मंशाउल्लाह भट्ट को भी पंजाब काबीना में शामिल किया जा सकता है। चौधरी शाफे हुसैन, अली हैदर गेलानी, मलिक गजम्फर अब्बास चीना को भी वजारत मिलने का इम्कान। नून लीगी कायद नवाज शरीफ हतमी मंजूरी देंगे। खातून वजीर आला की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त होगी। अजमा बुखारी का अल्टीमेटम। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि हाफिज फरत अब्बास ने बेहुदा जबान इस्तेमाल की, वो हदूद में रहें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये ऐवान है, बनी गाला नहीं। ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन किसी की तौहीन ना की जाए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से इसहाक डार की मुलाकात। इंतजामी उमूर समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। बलीगुर रहमान ने कहा कि पूरी कौम की नजरें नई हुकूमत की कारकर्दगी पर मरकूज हैं। गवर्नर पंजाब से निगरान वजीर आला भी मिले। निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी की तफसीलात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने शाही कला में खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल बहाली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर दिया। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर के शहरी आए रोज अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे से परेशान। अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो तक पहुंच गए। प्याज की भी डबल सेंचुरी मुकम्मल। इस्लामाबाद और पेशावर समेत दीगर शहरों के मकीन भी महंगाई के अजाब से तंग। एतवार बाजार भी रिलीफ देने में नाकाम। सब्जी, फल, आटा, गोश्त, दालों समेत सब कुछ महंगा। सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। शहरी कीमतें सुनकर मायूस। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल, ब्रांडेड चाय समेत दीगर अशिया सस्ती कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 100 रुपए तक कमी। साबुन भी 40 रुपए तक सस्ते। कीमतों में कमी का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। सातवीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में आगाज। अमेरिका, जर्मनी, चीन और तुर्की समेत दीगर ममालिक के फौजी मुबस्सरीन शरीक। ISPR के मुताबिक 60 घंटे तवील मश्क का इफ्तिताह DG मिलिट्री ट्रेनिंग ने किया। मश्क का मकसद पेचीदा बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी माहौल के तहत फौजी ताउन बढ़ाना है। दीरबाला के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। लवारी टॉप और लवारी टनल ने सफेद चादर ओढ़ दी। चांदी बिखरने से वादी की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। दिल फरेब नजारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। दीर, मालम जब्बा, चित्राल, सवात और कालाम समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। रहमतों, बरकतों और मगफिरत की रात शबे बारात। मुल्क भर में शबे बारात आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और सरकारी अमरात की सजावट दीदनी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मसाजिद और घरों में नफली इबादत का खुसूसी एहतमाम। अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों से तौबा, बख्शिश व मगफिरत, ईमान और सलामती, रिज़्क़ की कुशादगी और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं।
और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, न्यू न्यूज की टीम के सरगोदा में डेरे। सैटेलाइट टाउन सुपीरियर कॉलेज सरगोदा में आज ऑडिशंस। न्यू न्यूज के ज़रिए तमाम हुस्न किरत के मुकाबलों में किरत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए।